राम राम भाई सारन है। और ये वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है। सबसे पहली चीज़, जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये होने वाली है, और ट्रेडिंग में खासकर जो लॉस कर रहे हैं उनके लिए बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है। दूसरी चीज़, जो लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो अपनी ट्रेड्स को होल्ड नहीं कर पाते बड़े प्रॉफिट के लिए, ये वीडियो उनके लिए है। और तीसरी चीज़, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंसोल पर चिरोदा के। तो चलिए देखते हैं। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि मेरा एक मंथ का जो लॉस है, मैंने कैसे एक ही दिन के 2 ट्रेड्स में मैंने यहाँ पे रिकवर किया। तो मैं आपको सबसे पहले लॉस दिखाता हूँ। देखिए 1 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक का जो मेरा यहाँ पे लॉस था ना, वो 97,000 लॉस। मैं आपके लिए दोबारा पेज भी रिफ्रेश कर देता हूँ, कहीं कल को कमेंट आए कि भाई ये क्या दिखा रहा है। तो आप अच्छे से देख लीजिए, ये है मेरा 97,000 लॉस। ये कब तक का है? 1 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक का। मैं अब आपको क्या लेके चल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक दिन की प्रॉफिट पे लेके चल रहा हूँ। क्या है वो डेट? है 7 सितंबर। सिर्फ 7 सितंबर का यहाँ पे पीएनएल दिखा रहा हूँ। आप 7 सितंबर का पीएनएल चेक करोगे, यहाँ पे 99,600 समथिंग है। तो आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो 2 ही ट्रेड दिख रही हैं आपको। कोई यहाँ पे मैंने कोई 10 ट्रेड नहीं ले रखी। आप देखोगे सिर्फ 2 ही ट्रेड दिख रही हैं। एक में 41,000 का प्रॉफिट है, एक में 58,000 का प्रॉफिट है। इन दोनों का प्रॉफिट मिला के 97,000 प्रॉफिट बनता है। और अब मैं आपको दिखाऊँ 1 अगस्त से लेके ओवरऑल कि मैं क्या प्रॉफिट में आया हूँ इसके टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए 1 अगस्त से 6 सितंबर तक आपको दिखा रहा था लॉस 57,000 का दिखा रहा था। अभी मैंने सिर्फ एक डेट बढ़ाई है, और एक डेट बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है 2,000 का। ये 2,000 का दिख रहा है, प्रॉफिट थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन मैं इसमें खुश हूँ। खुश क्यों हूँ कि यार यहाँ पे 97,000 का लॉस दिख रहा था, उससे तो कहीं ना कहीं बेटर ही है कि कम से कम 2,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो यही चीज़ है। और इस चीज़ का कि रीज़न क्या था कि मतलब इतना मैंने एक ही दिन में कैसे ये प्रॉफिट कमाया, तो उसको मैं अभी चार्ट में भी दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप देखोगे साइकोलॉजी, देखिए यहाँ पे ये 12 दिन मैंने रेगुलर ना प्रॉफिट कह रहा हूँ, लॉस 12 दिन ये लॉस की थी रेगुलर। तो ये लॉस है ना, जो ये लॉस का फेस है, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था। मैं रेगुलर ये लॉस का स्टेटमेंट मैं डाल रहा था अपने शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम के रील बना बना के। तो मुझे भी अच्छे नहीं लग रहे थे कि मैं डेली लॉस डाल रहा हूँ। लेकिन मैंने एक जो रूल अपना रखा है कि मैं आपको डेली का प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैं उसको शेयर कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं मुझे भी इफेक्ट कर रहा था, हर ट्रेडर को इफेक्ट करता है। लेकिन क्या चीज़ होती है कि जब भी आपके लॉसेस फेस होता है, आपको क्या पेशेंस रखना होता है। पेशेंस नहीं रखोगे तो आप फिर ये प्रॉफिट, आप फिर इन द एंड ये प्रॉफिटेबल आप हो नहीं पाओगे, और अपना लॉस कवर नहीं कर पाओगे। सबसे मेन चीज़ कॉन्फिडेंस और पेशेंस ही होते हैं। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको चार्ट के ऊपर और बताता हूँ कि ये 2 ट्रेड क्या थी। तो देखो ये 2 ट्रेड थी जिनके अंदर मैंने बड़े टारगेट्स बुक किए थे। ये एक ट्रेड थी जिसमें 41,000, ये एक ट्रेड थी जिसमें 58,000 प्रॉफिट आया था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों ही ट्रेड क्यों मैंने इतने बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड की। इनका सिंप्लीफाई रीज़न है। मैं एक रीज़न में अपना सिंपल रखता हूँ ट्रेडिंग में, कुछ ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं रखता। कोई भी ट्रेड, जैसे निफ्टी लगा लो, अगर मेरे को ट्रेड ले रखी है मैंने बाई साइड की, और वो इंडेक्स जैसे निफ्टी है, यहाँ पे निफ्टी अगर 4 से 5 दिन के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा था, तो देखोगे आप पिछले 1 2 3 4 दिन के हाई के ऊपर था, और पीछे उससे पहले भी उसके ऊपर ही, मतलब 5-6 दिन के हाई के ऊपर था। तो सिंपली रीज़न था मैं इसको ट्रेड को होल्ड करने का। तो यही एक रीज़न था जिसको मैं अप्लाई करता हूँ कि कोई भी इंडेक्स ये 4 से 5 दिन के अपने हाई या लो के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है, तो मैं उसको बड़े टारगेट्स के लिए लेके जाता हूँ। आप अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करना, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे इस चीज़ के लिए। अब कई ट्रेडर्स को है ना यार, रिस्क मैनेजमेंट बड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। अपनी कैपिटल तो है, उनको पता है, सब कुछ पता है, उनका ट्रेड सेटअप भी पता है उनको, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट की कैसे करें। जैसे अब मैंने आपको ट्रेड का तो बता दिया कैसे होल्ड करना है। जैसे आपका वैसे नॉर्मली 1:2 पे निकलना है, वहाँ पे मैंने आपको कुछ आइडिया दे दिया कि जिस दिन आपको थोड़े बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हो। अब रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें? जैसे मान लीजिए आपके पास 30,000 रुपये आपकी कैपिटल है, आपने मार्केट में 30,000 रुपये लगा के आए हो। अब आप कुछ मत करो, इसको है ना 30 दिन में डिवाइड कर दो। 30 दिन में डिवाइड कर दो, और जो भी आपकी जो अमाउंट आएगी ना, इसको ये आपका आ जाएगा पर डे का रिस्क। ये आपका रिस्क होगा पर डे का। 1,000 से ऊपर का आपको रिस्क नहीं लेना अगर आपकी कैपिटल है 30,000। अब मान लो आप कहते हो मैं तो दिन में 2 ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, आप मान लीजिए 2 ट्रेड लेते हो। अब 1,000 को 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके 500 रुपये आ जाएगी एक ट्रेड का रिस्क। अब 3 लेते हो या 4 लेते हो, तो उस हिसाब से आप अपने 1,000 को उसमें डिवाइड कर सकते हो। लेकिन आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ही आपको 1,000 का लॉस दिखे, आपको चुपचाप मार्केट क्लोज कर देनी पड़ेगी, और उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लेनी। जो ये रूल फॉलो करोगे, मैं गारंटी कह रहा हूँ, कोई भी ट्रेड सेटअप लगा लो। ट्रेड सेटअप सारे ही काम करते हैं मार्केट में। आप यूट्यूब पे हज़ारों हज़ारों सेटअप मिल जाएंगे, लेकिन सारे काम करते हैं
दिक्कत कहाँ आती है, रूल्स फॉलो करने में। डिसिप्लिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे ट्रेडिंग में दिखता है। और अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखोगे मार्केट में तो कोई फ़ायदा है नहीं फिर मार्केट में आपके रहने का। आप किसी न किसी दिन अपने सारे पैसे जो जितने भी 30-40 हज़ार लेके आए होगे, एक न एक दिन वो उड़ा दोगे ओवर ट्रेडिंग से, और फिर कहोगे यार ट्रेडिंग तो किसी काम की नहीं है, यहाँ तो पागल बना रहे हैं लोग। अब वो गलती आप खुद नहीं देखोगे तो आप गलती कहाँ कर रहे हो। तो अपनी गलतियाँ पहचाननी सीखो थोड़ा, और उसी से कुछ सीखोगे तभी आप बढ़ पाओगे और ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन पाओगे।